ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूं। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये काम मेरे बाद में भी चलता रहना चाहिए। ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो इस बात को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे बाद भी चलना चाहिए, और मैंने मायावती से अपील की है कि आप इस काम को चला सकती है और चलाते रहना। दिसंबर 2001 यह वो ऐतिहासिक दिन था जब लखनऊ में बसपा संस्थापक साहब कांशीराम ने कुमारी मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। यह घोषणा होते ही सभा स्थल बसपा वर्करों की तालियों से गूंज उठा। साहब कांशीराम ने तब बसपा वर्करों के आगे अपनी बात रखते हुए कहा था कि फूले, शाहू, अंबेडकर के बाद उन्हें भी एक दिन जाना है, लेकिन बहुजन आंदोलन का ये कारवां आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना चाहिए। इसलिए वह इस आंदोलन की कमान कुमारी मायावती को सौंप रहे हैं। कुमारी मायावती को बसपा की कमान दिए जाने के 22 साल बाद अब फिर समय ने करवट ली है। साहब कांशीराम ने जिस तरह इस आंदोलन के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहने की बात की थी, उसी कड़ी में अब बसपा प्रमुख कुमारी मायावती ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है। कुमारी मायावती के बाद बसपा की कमान किसके पास होगी, इसे लेकर पिछले लंबे समय से तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कुमारी मायावती के इस ऐलान के बाद उन शंकाओं का समाधान तो हुआ ही है, साथ ही बसपा को नए उत्तराधिकारी के साथ साथ युवा चेहरा भी मिल गया है। इस कदम को पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाने की नीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गौरव की साल 2014 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बसपा प्रमुख कुमारी मायावती ने पार्टी संगठन में युवाओं की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का फैसला किया था। इसका मकसद पुराने बसपा नेताओं के साथ साथ नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, ताकि भविष्य की लीडरशिप तैयार की जा सके। इसके तहत ही प्रदेशों के संगठन में 50% पद युवाओं को दिए गए। इस फैसले के करीब 9 साल बाद अब बसपा अध्यक्ष कुमारी मायावती ने युवा आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। उन्होंने लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की पढ़ाई की हुई है। साल 2017 में वह पहली बार बसपा प्रमुख कुमारी मायावती के साथ सहारनपुर में सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए थे। उसी साल उन्होंने मेरठ रैली में कुमारी मायावती के साथ मंच साझा किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद वह बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बने। हाल ही में 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। उन्होंने इन राज्यों में कई सभाएं और पैदल यात्राएं करके बसपा वर्करों में जोश भरा। देश भर में बसपा के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब आकाश आनंद पर है। आकाश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में बसपा की कमान संभालेंगे। इस युवा नेतृत्व से बसपा वर्करों को नई उम्मीदें हैं।